हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल आरओई कंप्यूटर क्लासेस पर। और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ एक और क्लास लेकर। तो ये जो अपनी क्लास होने वाली है, जो आप सबका एग्ज़ाम आ रहा है 27 अप्रैल को, उसके लिए अपनी क्लास है। और इस क्लास में एक एक क्वेश्चन आप सबके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। टॉप क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं। और अपनी क्लासेस जितनी भी चल रही है वो सारी न्यू सिलेबस के अनुसार चल रही है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको भाई कोई पुरानी चीज़ पढ़ा रहा हूँ, कोई चीज़ हट गई है सिलेबस से वो भी पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बिल्कुल अपनी क्लास में एक एक क्वेश्चन ऐसा आता है जो सिलेबस पर आधारित होता है, न्यू सिलेबस से होता है। और आप सबके लिए चैनल पर पूरे 15 चैप्टर की क्लास डली हुई है। इसके अलावा आप सबकी डिमांड पर अलग अलग चैप्टर वाइज क्लासें भी डली हुई है। तो जिसने अभी तक नहीं देखी वो देख लेना भाई। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। देखो पहला क्वेश्चन है यहाँ से, गूगल वर्क स्पेस में गूगल कैलेंडर का प्राथमिक कार्य क्या है। गूगल वर्क स्पेस में गूगल कैलेंडर का प्राथमिक कार्य क्या है। गूगल कैलेंडर का प्राथमिक कार्य, तो ए पर देखा डॉक्यूमेंट कोलोब्रेशन, बी पर देखा इवेंट कम्युनिकेशन, सी पर देखा इवेंट्स को शेड्यूल तथा ऑर्गेनाइज करना, और डी पर देखा स्प्रेडशीट क्रिएशन। तो गूगल कैलेंडर का प्राथमिक कार्य क्या है। तो गूगल कैलेंडर काम आता है भाई इवेंट्स को शेड्यूल तथा ऑर्गेनाइज करना, यानी इवेंट्स का आप क्या लगा सकते हो भाई, शेड्यूल भी डाल सकते हो, शेड्यूल लगा सकते हो। उन्हें ऑर्गेनाइज यानी मैनेज भी आप कर सकते हो। कोई भी आपका आने वाला जो इवेंट है, जैसे बर्थडे वगैरह कुछ भी ऐसे इवेंट है, अगर वो आने वाले हैं तो उनका आप शेड्यूल लगा सकते हो ताकि आपको याद रहे। तो गूगल कैलेंडर का प्राथमिक क्या है, इवेंट्स को शेड्यूल तथा ऑर्गेनाइज करना। तो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, WPS ऑफिस में WPS का अर्थ क्या है। WPS का मतलब क्या होता है भाई। तो ए पर देगा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, बी पर देगा वर्क प्लेस सूट, सी पर देगा वाइड स्प्रेडशीट प्रेजेंटेशन सिस्टम, और डी पर देगा राइटर प्रेजेंटेशन और स्प्रेडशीट। तो W का मतलब है भाई राइटर, W का मतलब क्या है राइटर। और P का मतलब क्या है प्रेजेंटेशन, P का मतलब क्या है प्रेजेंटेशन। और एस पर जो दे रखा है वो है आपका स्प्रेडशीट। क्या दे रखा है स्प्रेडशीट। तो राइटर प्रेजेंटेशन स्प्रेडशीट। तो इसका जो राइट आंसर है होगा डी ऑप्शन। क्या है इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, राइटर प्रेजेंटेशन और स्प्रेडशीट, ये इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, ओपन ऑफिस कैल्क में सम सूत्र का कार्य क्या है। यानी जो कैल्क है, लिब्रे ऑफिस जो कैल्क है उसमें सम का फॉर्मूला क्या काम आता है। तो ए पर दे रखा है सेल की संख्या को काउंट करना, बी पर देखा है सेल का औसत ज्ञात करना, सी पर देखा है सेल की रेंज में वैल्यू ऐड करना, डी पर देखा है सेल की रेंज में वैल्यू को गुणा करना। तो कैल्क का ऑप्शन काम आता है भाई सेल की रेंज में वैल्यू ऐड करने के लिए, यानी ऐड का काम करता है भाई। ऐड कर सकते हो आप वैल्यूज़ को किसके द्वारा, सम के फॉर्मूले के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होने वाला है सी ऑप्शन, इसका राइट आंसर होने वाला है भाई सेल की रेंज में वैल्यू ऐड करना। अगला क्वेश्चन देखो, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का मुख्य रूप से उपयोग किसके लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में, माइक्रोसॉफ्ट जो टीम का है ऐप है भाई, तो वो क्या काम आता है। तो पढ़ रखा है वीडियो गेमिंग, बी पढ़ रखा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सी पढ़ रखा है टीम कोलैबोरेशन तथा कम्युनिकेशन, डी पढ़ रखा है ग्राफिक डिजाइन। तो जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का जो ऐप है या वेबसाइट है, ये क्या काम आता है। तो इसे कर सकते हो आप टीम कोलैबोरेशन तथा कम्युनिकेशन, यानी बहुत सारे लोगों को जोड़कर सबकी स्क्रीन देख सकते हो और उनसे वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल पर आप बातचीत कर सकते हो। मतलब ग्रुप कॉल हो जाता है एक तरीके से, सबको देख सकते हो, सबसे बातचीत कर सकते हो। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, टीम कोलैबोरेशन तथा कम्युनिकेशन। अगला क्वेश्चन देखो, WPS ऑफिस में PDF टू वर्ड फीचर का उद्देश्य क्या है। PDF टू वर्ड, PDF टू वर्ड यानी PDF से किसमें, वर्ड में, PDF टू वर्ड। तो ए पर देखा PDF फाइल्स को एडिट करने योग्य वर्ड डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करना, बी पर देखा वर्ड फाइल्स को PDF फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना, सी पर देखा मल्टीपल PDF को एक डॉक्यूमेंट में मर्ज करना, और डी पर देखा पासवर्ड प्रोटेक्टेड PDF को क्रिएट करना। तो PDF टू वर्ड फीचर क्या काम आता है। तो PDF फाइल्स को एडिट करने योग्य वर्ड डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करना, यानी PDF फाइल को
किस में कन्वर्ट कर दो आप, वर्ड की फाइल में कन्वर्ट कर दो और आप उसे क्या कर पाओगे, एडिट कर पाओगे भाई। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, आप ओपन ऑफिस कैल्क में किसी सीट को अनधिकृत एडिटिंग से कैसे बचा सकते हैं, यानी आपकी जो सीट है उसे कोई दूसरा एडिट नहीं कर पाए, एडिटिंग नहीं कर पाए आपकी सीट की, तो आप उसे कैसे बचा सकते हो दूसरे लोगों से। तो ए पर रखा है समस्त स्प्रेडशीट पर पासवर्ड अप्लाई करके, बी पर रखा है व्यक्तिगत सेल या रेंज को पासवर्ड के साथ लॉक करके, और सी पर रखा है सीट को पीडीएफ में कन्वर्ट करके, और डी पर रखा है समस्त डॉक्यूमेंट के लिए एनक्रिप्शन अप्लाई करके। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, व्यक्तिगत सेल या रेंज को पासवर्ड के साथ लॉक करके, यानी सेल वगैरह सीट को आप सेलेक्ट करो और उसमें आप किसी रेंज को स्पेशल पासवर्ड भी दे सकते हो। तो इसका राइट आंसर होने वाला है बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, ओपन ऑफिस इम्प्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या है। ओपन ऑफिस इम्प्रेस क्या काम आता है भाई, इम्प्रेस क्या काम आता है। तो ए पर दे रखा है वर्ड प्रोसेसिंग, बी पर दे रखा है स्प्रेडशीट क्रिएशन, सी पर दे रखा है प्रेजेंटेशन डिजाइन, और डी पर दे रखा है डेटाबेस मैनेजमेंट। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, प्रेजेंटेशन डिजाइन, यानी ओपन ऑफिस इम्प्रेस में क्या बना सकते हो आप, प्रेजेंटेशन बना सकते हो। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, प्रेजेंटेशन बनाने और वितरित करने के लिए किस गूगल वर्क स्पेस ऐप का उपयोग किया जाता है। प्रेजेंटेशन बनाने और वितरित करने के लिए, बनाने और वितरित करने के लिए किस गूगल वर्क स्पेस ऐप का उपयोग किया जाता है। तो पर का गूगल डॉक्स, बी पर का गूगल फोरम, सी पर का गूगल स्लाइड, और डी पर का गूगल शीट। तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए काम आता है भाई गूगल स्लाइड। क्या काम आता है, गूगल स्लाइड में भी आप प्रेजेंटेशन बना सकते हो, प्रेजेंटेशन का काम कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, गूगल स्लाइड। अगला क्वेश्चन देखो, जूम एप्स का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है। जूम ऐप क्या काम आता है भाई। तो ए पर देखा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण, बी पर देखा उन्नत सुरक्षा सुविधाएं, सी पर देखा इन ऐप कोलैबोरेशन और प्रोडक्टिविटी टूल्स, और डी पर देखा वर्चुअल रियलिटी मीटिंग एक्सपीरियंस। तो इसका जो जूम ऐप है वो क्या काम आता है, इन ऐप कोलैबोरेशन तथा प्रोडक्टिविटी टूल्स, यानी ये भी माइक्रोसॉफ्ट टीम और गूगल मीट की तरह ही है कि आप बहुत सारे लोगों को जोड़कर सबकी स्क्रीन देख पाओ एक साथ और सबसे बातचीत कर सकते हो आप। तो कोलैबोरेशन बोलते हैं बहुत सारे लोगों को जोड़ना। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा गूगल वर्क स्पेस ऐप टीम मैसेजिंग और कोलैबोरेशन के लिए डिजाइन किया गया है। गूगल वर्क स्पेस का कौन सा ऐप है जिससे आप टीम को मैसेज कर पाओ और कोलैबोरेशन मतलब उन्हें जोड़ पाओ। तो ए पर का गूगल मीट, बी पर का गूगल चैट, सी पर का गूगल कैलेंडर, डी पर का गूगल की। भाई ये सारी चीजें मैंने चैप्टर वाइज क्लासों में पढ़ा रखी है पूरी, एक साथ लेकर के कौन सा क्या क्या काम आता है पूरी चीजें पढ़ा रखी है मैंने। 15 चैप्टर की अलग से क्लास है पूरी बुक की, और एक चैप्टर वाइज भी क्लास डली हुई है चैनल पर, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, देखना मत भूलना अगर आपको एग्जाम में टॉप करना है तो ए पर का गूगल मीट, बी पर का गूगल चैट, सी पर का गूगल कैलेंडर, और डी पर का गूगल कीप। तो इसका राइट आंसर है भाई ए ऑप्शन, गूगल मीट। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, गूगल मीट इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, गूगल वर्क स्पेस में सर्वेक्षण और क्यूज बनाने और प्रबंधित करने के लिए, यानी मैनेज करने के लिए, यानी सर्वे वगैरह कर सकते हो आप, और क्यूज भी क्रिएट कर सकते हो। क्या क्रिएट कर सकते हो भाई, क्यूज वगैरह क्रिएट कर सकते हो। तो ए पर का गूगल फोरम, बी गूगल शीट, सी गूगल स्लाइड, और डी पर का गूगल डॉक्स। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, गूगल फोरम से आप सर्वे वगैरह क्यूज वगैरह क्रिएट कर सकते हो। तो ए इसका राइट आंसर है भाई, गूगल फोरम्स इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन ऑफिस सूट का हिस्सा नहीं है। ओपन ऑफिस सूट का हिस्सा नहीं है। तो ए पर का ड्रॉ, बी पर का बेस, सी पर का इक्वेशन, और डी पर का आउटलुक। तो देखो ओपन ऑफिस सूट, तो ओपन ऑफिस कौन सा ऑफिस होता है, लिब्रे ऑफिस। कौन सा होता है, लिब्रे ऑफिस। तो लिब्रे ऑफिस में देखो ड्रॉ का ऑप्शन भी है, बेस का भी होता है, एक्सेस का काम करता है, इक्वेशन का भी होता है, लेकिन आउटलुक का ऑप्शन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, इसका राइट आंसर है भाई, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, आउटलुक का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर से यूएसबी फ्लैश ड्राइव में डेटा कैसे स्थानांतरित किया जाता है। कंप्यूटर से किस में डालना है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव यानी पेन ड्राइव में। तो कैसे डाटा डाल पाओगे। तो ए पर देखा फाइलों को ड्रैग तथा ड्रॉप करके,
बी पर देगा डेटा प्रिंट करके, सी पर देगा डेटा स्कैन करके, और डी पर देगा टेक्स्ट को कॉपी करके। तो फाइलों को ड्रैग तथा ड्रॉप करके, कैसे ड्रैग और ड्रॉप करके आप फाइलों को एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में यानी कंप्यूटर से आप पेन ड्राइव में ट्रांसफर कर पाओगे। ड्रैग और ड्रॉप, तो ड्रैग किसे बोलते हैं, फाइल को पकड़कर खींचना, और ड्रॉप मतलब उसे जहां रखना है वहां जाके छोड़ देना, और ड्रैग और ड्रॉप कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखो, सीडी का पूर्ण रूप क्या है। सीडी का पूर्ण रूप, सीडी का मतलब क्या होता है, तो ए पढ़ने का सेंट्रल डेटाबेस, बी पढ़ने का कॉम्पैक्ट डिस्क, सी पढ़ने का कंप्यूटर ड्राइव, और डी पढ़ने का कोड डेवलपर। तो सीडी का पूर्ण रूप है भाई कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी को क्या बोला जाता है, सीडी को बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। तो इसका राइट आंसर होने वाला है बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर है कॉम्पैक्ट डिस्क। अगला क्वेश्चन नंबर 15, विंडोज में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट बनाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। विंडोज में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट बनाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो ए पढ़ने का डिस्क स्पेस फ्री करना, बी पढ़ने का है ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करना, सी पर दे रखा है कि यदि कोई इश्यू आता है तो सिस्टम को पुरानी स्टेट, और डी पर दे रखा है इंटरनेट स्पीड को बढ़ाना। तो सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्या काम आता है, यदि कोई इश्यू आता है तो सिस्टम को पुरानी स्टेट यानी फाइलों वगैरह को आप रिकवर कर पाओ। जब कंप्यूटर खराब हो जाए, क्रैश हो जाए, तो आपकी सिस्टम फाइलों को और दूसरी जो रजिस्ट्री फाइलें हैं और सिस्टम ऐप है उन्हें आप रिकवर कर पाओ। तो इसके लिए सिस्टम रिस्टोर पॉइंट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, सिस्टम रिस्टोर पॉइंट इसके लिए बनाया जाता है भाई। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, एक स्टैंडर्ड वाइड स्क्रीन प्रेजेंटेशन का एस्पेक्ट रेशो क्या है, यानी वाइड स्क्रीन का जो रेशो होता है वो कितना होता है भाई। नए प्रेजेंटेशन जो बनाते हो आप एमएस ऑफिस में, एमएस पावर पॉइंट में, तो ए पर देखा 4:3, बी पर देखा 16:9, सी पर देखा 2:1, और डी पर देखा 1:1। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन 16:9। कितना होता है, 16:9 रेशो होता है भाई इसका। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में चुनावी प्रक्रिया, भारत में चुनावी प्रक्रिया में एनवीएसपी की क्या भूमिका है। एनवीएसपी की क्या भूमिका है, तो ए पर दे रखा है ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना, बी पर देखा है जनमत सर्वे आयोजित करना, सी पर दे रखा है मतदाता जानकारी अपडेट करना और मतदाता पहचान पत्र जारी करना, और डी पर दे रखा है सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का प्रबंधन। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, मतदाता जानकारी को अपडेट करने का काम करता है और मतदाता पहचान पत्र जारी करता है। कौन, एनवीएसपी, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, ट्रेन यात्रा के संदर्भ में पीएनआर, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, पीएनआर का मतलब क्या होता है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। क्या होता है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो ए पर देखा निजी पहचान, बी पर देखा राष्ट्रीयता का प्रमाण, सी पर देखा आरक्षण ट्रैकिंग और स्थिति, डी पर देखा प्लेटफॉर्म नंबर। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, आरक्षण स्थिति और आरक्षण ट्रैकिंग और स्थिति। यानी आपने जो रेलवे टिकट बुक किया है तो उस पर पीएनआर नंबर आते हैं, और पीएनआर नंबर से आप ट्रेन का क्या टिकट का स्टेटस चेक कर पाओगे कि टिकट बुक हुआ है, कितनी वेटिंग चल रही है, और बुक हो गया है तो कौन से डिब्बे में हुआ है, कितने नंबर की सीट पर हुआ है। ऐसे अगला क्वेश्चन देखो, आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करके निम्नलिखित में से किस सेवा का लाभ उठाया जा सकता है। तो आधार के जरिए कौन सी सेवा का लाभ उठा सकते हो, तो ए पर दे रखा बैंक खाता खोलना, तो खुलवा सकते हैं, बी पर देखा ट्रेन टिकट बुकिंग करवा सकते हैं, सी पर देखा ए और बी, तो यानी ऊपर का सही है तो सी भी सही है, डी पर देखा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, क्योंकि ऊपर के दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है, तो आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। आईआरसीटीसी का पूर्व मतलब क्या है, मतलब आईआरसीटीसी की फुल फॉर्म पूछिए। तो आईआरसीटीसी को क्या बोलते हैं, आईआरसीटीसी को बोलते हैं भाई इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। क्या बोला जाता है, इंडियन रेलवे केटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन इसे बोला जाता है। क्या बोलते हैं, इंडियन रेलवे केटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन। तो इसका राइट आंसर होने वाला है क्या, इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन 21, कौन सा दस्तावेज आमतौर पर मतदाता पहचान पत्र के रूप में जाना जाता है और इसे एनवीएसपी के माध्यम से कैसे प्राप्त किया जा सकता है? एनवीएसपी से। तो ए पर दे रखा है कि आधार कार्ड आधार को मतदाता विवरण से जोड़कर, गलत है। बी पर रखा है पैन कार्ड आयकर रिटर्न जमा करके, गलत है। सी पर दे रखा है चुनाव फोटो पहचान पत्र ईपिक ऑनलाइन आवेदन करके। देखो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था कि कौन सा दस्तावेज आमतौर पर मतदाता पहचान पत्र के रूप में, यानी ऐसा कौन सा दस्तावेज है जो मतदाता पहचान पत्र के रूप में भी जाना जाता है, मतलब आप पहचान पत्र का भी काम कर पाओ और उसे एनवीएसपी के माध्यम से, यानी एनवीएसपी की वेबसाइट से पा सकते हो। तो क्या बोलते हो उसे? ईपीआईसी, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, चुनाव फोटो पहचान पत्र, इसके लिए आवेदन करके। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, भारत में पैन कार्ड कौन जारी करता है? तो ए पर रखा है भारतीय रिजर्व बैंक, बी पर रखा है वित्त मंत्रालय, सी पर रखा है आयकर विभाग, डी पर रखा है भारतीय स्टेट बैंक। तो पैन कार्ड कौन जारी करता है? तो पैन कार्ड जारी करता है भाई आयकर विभाग। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, आयकर विभाग जारी करता है पैन कार्ड, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अगला क्वेश्चन देखो, आईआरसीटीसी टिकट बुकिंग प्रक्रिया के दौरान कैप्चा का उद्देश्य क्या है? कैप्चा किसे बोलते हैं? जैसे इसे डिब्बा दिया जाता है और एक डिब्बा ऊपर होता है, और जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है तो इन कोड को सेम टू सेम ऊपर भरना, तो ये कैप्चा कहलाता है। अब ये कैप्चा का प्रयोग क्यों किया जाता है भाई, यही कहना चाह रहा है क्वेश्चन। तो ए पर दे रखा है स्वचालित बोर्ड्स को रोकना, बी पर दे रखा है पैसेंजर सत्यापन, सी पर दे रखा है भुगतान की पुष्टि, डी पर दे रखा है टिकट रद्दीकरण। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, स्वचालित बोर्ड्स को रोकना, स्वचालित बोर्ड को रोकने का काम करता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है भाई, स्वचालित बोर्ड्स को रोकना, यानी ऑटोमेटिक जो बोर्ड आते हैं इंटरनेट पर उन्हें रोकने के लिए कैप्चा कोड का प्रयोग किया जाता है। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना का उद्देश्य क्या है? तो ए पर का वित्तीय समावेशन, बी पर का यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज, और सी पर का डिजिटल साक्षरता, डी पर का कृषि सब्सिडी। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, यूनिवर्सल हेल्थ केयर के लिए काम आता है भाई, आपका इलाज होता है निजी और सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में राजस्थान संपर्क पोर्टल का उद्देश्य, तो ए पर का ऑनलाइन शॉपिंग के लिए तो नहीं है, बी पर का नागरिक शिकायत निवारण, तो आप शिकायत कर सकते हो गवर्नमेंट से संबंधित, सही है। सी पर का कृषि सूचना नहीं मिलती, और डी पर का राज्य पर्यटन वेबसाइट नहीं है, क्या है? नागरिक शिकायत निवारण, बी राजस्थान संपर्क। अगला क्वेश्चन देखो, ई मित्र पहल के तहत नागरिक किन सेवाओं को ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं? ई मित्र से कौन सी सेवाओं का लाभ उठा सकते हो? तो ए पर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बुकिंग तो नहीं होती है भाई, बी पर का यूटिलिटी बिल का पेमेंट कर सकते हो, लाइट पानी वगैरह का, गवर्नमेंट फॉर्म भर सकते हो, सर्टिफिकेट्स भी प्राप्त कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, और सी पर होटल रिजर्वेशन नहीं होता है, डी सिनेमा बुकिंग भी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कौन सी पहल स्कूलों में डिजिटल साक्षरता और कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने पर केंद्रित है? राजस्थान की सरकारी स्कूलों में डिजिटल साक्षरता और कंप्यूटर शिक्षा के लिए कौन सी सेवा है, कौन सी पहल है भाई? तो ए पर का डिजिटल राजस्थान, बी पर का ई शिक्षा, सी पर का डिजिटल ग्राम पंचायत, और डी पर का राजस्थान ई लर्निंग। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, ई शिक्षा। ई शिक्षा भाई स्कूलों पे शिक्षा पर बढ़ाने के पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन, कंट्रोल पैनल में स्क्रीन सेवर बदलने के लिए उपयोग किया जाने वाला आइकन, यानी स्क्रीन सेवर बदलना है आपको तो उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? तो ए पर का सिस्टम सेटिंग, बी पर का रीजनल सेटिंग, सी पर का ऐड प्रोग्राम, डी पर का डिस्प्ले। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन भाई, डिस्प्ले वाले ऑप्शन पर जाना पड़ेगा आपको। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है मतलब फ्री नहीं है, कैसा है? पेड है, पैसे लगते हैं उसके। तो ए पर का डी स्पेस, बी पर का ग्रीन स्टोन, सी पर का विंडोज, डी पर का लिनक्स। तो विंडोज भाई फ्री नहीं है, इसके पैसे लगते हैं, तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 1 है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है? तो ए पर का डेटाबेस प्रोग्राम, बी पर का वर्ड प्रोसेसिंग, सी पर का ग्राफिक प्रोग्राम, डी पर का ऑपरेटिंग सिस्टम। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम में भाई, क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस।
तो इसका राइट आंसर होने वाला है डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 31, विंडोज 11 में डिफॉल्ट वेब ब्राउजर कौन सा है? तो ए पढ़ देगा इंटरनेट एक्सप्लोरर, बी पढ़ देगा एज, सी पढ़ देगा क्रोम, डी पढ़ देगा फायरफॉक्स। तो इसका राइट आंसर है, क्या है इसका राइट आंसर? सी ऑप्शन क्रोम। सी इसका राइट आंसर है। क्रोम भाई डिफॉल्ट वेब ब्राउजर होता है। सॉरी, इसका आंसर मिस्टेक हो गया है, देखो क्रोम नहीं होकर एज होता है भाई डिफॉल्ट वेब ब्राउजर, एज है, बी इसका राइट आंसर है भाई। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मेरे से भाई, इसका राइट आंसर बी ऑप्शन है एज। क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एज है भाई। अगला क्वेश्चन देखो 32, डॉट कॉम डोमेन क्या दर्शाता है? डॉट कॉम डोमेन क्या दर्शाता है? तो ये पढ़ देगा वाणिज्यिक डोमेन, बी पढ़ देगा नेटवर्क, सी पढ़ देगा शिक्षा डोमेन, डी पढ़ देगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डॉट कॉम का मतलब होता है कॉमर्शियल यानी वाणिज्यिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन। किसी वेबसाइट के पीछे डॉट कॉम लगा हुआ आता है तो कॉमर्शियल होती है, और किसी वेबसाइट के पीछे डॉट नेट लगा हुआ है तो नेटवर्क कंपनी की है, और किसी वेबसाइट के पीछे डॉट एजी होता है तो शिक्षा से संबंधित होती है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें, यानी 3 कॉमन है और 1 अलग है भाई। तो ए पढ़ देगा ओपेरा, बी पढ़ देगा फायरफॉक्स, सी पढ़ देगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और डी पढ़ देगा माइक्रोसॉफ्ट एज। तो माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है भाई? वेब ब्राउजर। क्या है? वेब ब्राउजर। और ओपेरा और फायरफॉक्स भी क्या है? ये भी है भाई वेब ब्राउजर। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है भाई। क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है सी ऑप्शन, ये अलग है भाई। 3 तो वेब ब्राउजर है, और जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो क्या है? वो वर्ड प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन 34, किसी फाइल को इंटरनेट से कंप्यूटर में सेव करना कहलाता है। इंटरनेट से कंप्यूटर में सेव करना, तो ए डाउनलोडिंग, बी अपलोडिंग, सी स्टोरिंग, डी पढ़ेगा वेब लिंकिंग। तो राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन डाउनलोडिंग। डाउनलोड करते ही कंप्यूटर में सेव हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, G2 से M12 की सेल रेंज क्या है? G2 से लेकर कहाँ तक? M12 तक की सेल रेंज पता करनी। तो सेल रेंज के लिए फिर कौन सा लगेगा साइन? ये लगता है भाई कोलन वाला। कौन सा लगता है? कोलन का साइन लगता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, G2:M12। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। तो ये मैंने करवाए आप सबको 35 क्वेश्चन, और भाई अपनी रेगुलर क्लास चल रही है, तो जुड़ जाया करो आप सभी क्लास में। सुबह 8 बजे और शाम को 7 बजे लाइव क्लास होती है, और जिसने अभी तक 15 चैप्टर वाली क्लास नहीं देखी हो देख लेना। और अलग अलग चैप्टर वाइज क्लासें डली हुई है, और ज़्यादा डीपली पढ़ना है, टॉप करना है, तो फिर आपको चैप्टर वाइज क्लासें भी देखनी है भाई। आप सबको मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, और क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना है, और अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम भाई।